बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरीज़ की नमाज। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मुझे बवासीर का मर्ज़ था तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के बारे में दरियाफ़्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, खड़े होकर नमाज अदा करो और अगर इसकी भी ताकत ना हो तो बैठ कर अदा करो और अगर इसकी भी ताकत ना हो तो पहलू के बल लेट कर पढ़ लो। 3 चीज़ें गुनाह की बुनियाद हैं। तकब्बर, जिसने इब्लीस को शैतान बना दिया। हिर्स, जिसने आदम को जन्नत से निकलवाया। हसद, जिसकी वजह से भाई ने भाई को कत्ल किया। अल्लाह पाक हमें तकब्बर, हिर्स और हसद से अपनी पनाह में रखे। आमीन। मेरा माल मेरा माल। अब्दुल्ला बिन शकीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्हाकुमुत तकासुर, ज़्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आदमी कहता है मेरा माल, और ए आदमी तेरा माल क्या है? तेरा माल वही है जो तूने खाया और फना किया, या पहना और पुराना किया, या सदका करके आगे आखिरत के लिए चला दिया। अल्लाह ताला से डरने का अजर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 7 तरह के लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला इस दिन अपने साये में जगह देगा, जिस दिन इसके साये के सिवा और कोई साया नहीं होगा। इनमें से एक वो शख्स जिसे किसी बाइज़्ज़त और हसीन औरत ने बुरे काम से बुलाया, लेकिन इसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। ज़्यादा खाने का अंजाम। एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डकार ली तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हमारे सामने डकार मत लो, इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा भूखा वो शख्स होगा जो दुनिया में ज़्यादा पेट भरता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह क़यामत के दिन ज़मीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा और आसमान को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा। फिर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, कहाँ हैं ज़मीन के बादशाह? अल्लाह तकलीफ़ नहीं तकवा चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि 2 आदमियों के बीच में इनके कंधे पर हाथ रखकर चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये क्या है? लोगों ने अर्ज़ किया, इसने नज़र मानी है कि वो बैतुल्लाह काबा तक पैदल चल कर जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इस तरह अपनी जान को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं, इससे कहो सवार होकर जाए। तिलावत वाला घर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वो घर जिसमें कुरान करीम पढ़ा जाता है आसमान वालों को ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ज़मीन वालों को सितारे दिखाई देते हैं। मुश्किलात से निकलने का रास्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता रहे, अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद। गुनाह माफ़ होंगे, बारिश होगी, औलाद नसीब होगी, माल मिलेगा, बागात मिलेंगे, नहरें जारी होंगी, खुशहाली वाली ज़िंदगी नसीब होगी, ताकत और क़ुव्वत मिलेगी। मुबारकबादी है इस शख्स के लिए जिसके नामा माल में इस्तिग़फ़ार ज़्यादा हों। जो पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करेगा तो अल्लाह इसे हर गम और हर तकलीफ़ से निजात देगा, हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमाएगा और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से इसे वहम गुमान भी नहीं होगा। सदका कर लो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सदका कर लो, क्योंकि तुम पर एक ऐसा ज़माना भी आने वाला है जब एक आदमी अपने माल का सदका लेकर निकलेगा लेकिन इसे कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। इस्तिग़फ़ार की अहमियत। कसरत इस्तिग़फ़ार। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लोगों अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा किया करो, क्योंकि मैं अल्लाह से एक दिन में 100 बार तौबा करता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स गुनाह करता है फिर वज़ू करके नमाज अदा करता है और तौबा इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ़ कर देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, दिलों पर भी जंग लग जाता है जैसे तांबे पर जंग आ जाता है, और दिलों का जंग दूर करने वाली चीज़ इस्तिग़फ़ार है। हदीस नबवी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल। फ़रमाया, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, तेरे माल में से तेरे लिए सिर्फ़ वही है जो तुमने खाकर फना कर दिया, या पहन कर पुराना कर दिया, या सदका करके आगे भेज दिया। जिस शख्स ने 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, अल्लाह पाक इसकी मग़फ़िरत फ़रमा देगा, और जिसके लिए ये पढ़ा गया इसकी भी मग़फ़िरत फ़रमा देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो अल्लाह ताला से 3 बार जन्नत मांगता है
तो जन्नत कहती है ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे। और जो 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगता है तो जहन्नम कहती है ए अल्लाह इसको जहन्नम से निजात अता कर दे। ज़िंदगी में हर परेशानी का हल सिर्फ़ एक है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। कोई आजमाइश खाली हाथ नहीं जाती, कभी ये सिला दे जाती है और कभी टल जाती है, कभी अल्लाह के यहाँ मकबूलियत दे जाती है और कभी दुआ करने का सलीका दे जाती है। अल्लाह सुब्हानो ताला जो आजमाइश बंदे पे डालता है, इनमें से कोई एक भी इंसान को खसारे में नहीं डालती। ज़बान पे शुक्र रखें, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से बलाओं का टल जाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ नफ़ा पहुंचाती है और इन बलाओं को टालती है जो नाज़िल हो चुकी है और इन बलाओं को भी जो अभी नाज़िल नहीं हुई। इसलिए तुम लोग दुआओं का एहतमाम करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को वज़ू करके सोए तो एक फ़रिश्ता इसके पास रात गुजारता है। जब वो शख्स उठता है तो वह फ़रिश्ता कहता है, अल्लाह अपने फ़लाँ बंदे की मग़फ़िरत फरमा क्योंकि वो वज़ू करके सोया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों सच बोलना इख्तियार करो क्योंकि ये बहिश्त का एक दरवाज़ा है और झूठ बोलने से किनारा करो क्योंकि ये दोज़ख का एक दरवाज़ा है। अगर खाना हज़म ना हो तो बीमारी शुरू, बात हज़म ना हो तो चुगली शुरू, तारीफ़ हज़म ना हो तो तकब्बुर शुरू, तनकीद हज़म ना हो तो नाराज़गी शुरू, दुख हज़म ना हो तो नाउमीदी शुरू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हाज़मा दुरुस्त फरमाकर सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम सुन लो फ़रिश्तों के कलमों की चिरचिराहट जब वो ज़िक्र करने वालों में तुम्हारा भी नाम लिखते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाहु कहने की तड़प में जान दे दो। सबसे अलग होकर इंसान फिर भी सुकून से जी सकता है, मगर अल्लाह से दूर होकर सिर्फ़ बेचैनी और मुश्किलें ही मिलती हैं। तुम्हें इस दिन पर रोना चाहिए जो नेकी के बगैर गुजार दिया। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो लड़कियां पर्दा नहीं करती और सोचती हैं कि हमारा जहन साफ़ है, तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जहन जितना भी साफ़ हो जाए, फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये वो अजीम हस्ती हैं जिनसे अल्लाह राज़ी था, लेकिन फिर भी इनको पर्दे का हुक्म दिया गया। जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे बांटने लग जाओ, फिर चाहे वो रिज़्क हो, सुकून हो, एहतराम हो, इज़्ज़त हो, मोहब्बत हो या आसानियाँ हो। यकीन जानिए वो कई गुना बढ़कर वापस आपके पास ज़रूर आएंगी। वही तो मेरा अल्लाह है जिसे मैंने हालत मर्ज़ में पुकारा तो शिफा दी, भूख में पुकारा तो ग़ज़ा दी, प्यास में पुकारा तो प्यास बुझाई, ज़िल्लत में पुकारा तो इज़्ज़त दी, गुर्बत में पुकारा तो गनी कर दिया और राह से भटक गई तो रास्ता दिखाया। ऐ अल्लाह तो माफ़ी को पसंद करता है और बेशक माफ़ करने वाला है। हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। शादी के लिए लड़की वाले लड़के का कारोबार घर देखते हैं और लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि अगर शादी के बाद लड़का गरीब हो जाए तो क्या अपनी बेटी वापस ले जाओगे? नहीं। तो शादी के लिए ये सब क्यों? इस्लाम कहता है लड़का नेक और दीनदार होना चाहिए, ना कि दौलतमंद ना उम्र। अगर दौलत खुशी की ज़मानत होती तो आज बादशाहों की बेटियाँ खुश होती। कामयाब लोग अपने होंठों पे 2 चीज़ें रखते हैं, मुस्कुराहट, खामोशी। मुस्कुराहट मसले हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। कितना खूबसूरत वो लम्हा होगा जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा नाम पुकार कर कहेंगे तो तुम पूछोगे कि अल्लाह के महबूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मेरा नाम कैसे पता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि तुम दरूद और सलाम तुम्हारे नाम के साथ मुझ तक पहुँचाया जाता था। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह ताला की रज़ामंदी तक पहुंचाती हैं, बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार, नरम रवैया और बहुत ज़्यादा सदका देना। खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दर्द को समझे, खूबसूरत है वो एहसास जो किसी के दर्द का मदावा बने, खूबसूरत हैं वो हाथ जो किसी को मुश्किल वक्त में थाम ले, खूबसूरत है वो सोच जो किसी के लिए अच्छा सोचे। या अल्लाह हमें कामिल ईमान और राह रास्त नसीब फरमा, आमीन। क़यामत वाले दिन सब पुकारेंगे, या रसूलल्लाह मदद। क़यामत वाले दिन सब लोग हुजूर की बारगाह में हाज़िर होंगे और अर्ज़ करेंगे, या रसूलल्लाह अपने रब की बारगाह में हमारी शफ़ाअत कीजिए। क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं?
हुजूर अल्लाह की बारगाह में सजदा फरमाएंगे और अल्लाह फरमाएगा, ए महबूब अपना सर उठाइए, मांगिए आपको अता किया जाएगा, शफ़ात कीजिए आपकी शफ़ात कबूल की जाएगी। आजकल गुमराह बेदीन मुनाफिक लोग हुजूर से मदद मांगने को शिरक कहते हैं। ये लानती मुनाफिक भी क़यामत वाले दिन हुजूर से मदद मांगेंगे।